Hello students, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Points. So student, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th ICSE बोर्ड चैप्टर 3 मशीन एंड लेवर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज पुली, राइट। तो पुली बोर्ड के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे थ्योरी पार्ट भी बनता है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए इसको देखेंगे। तो देखो पुली क्या होता है सबसे बच्चे कि पुली हमारा एक सिंपल मशीन होता है। पुली क्या होता है? सिंपल मशीन होता है। और इसके पहले और दूसरे वीडियो में देखा था कि भाई जो मशीन होता है उसकी हेल्प से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मींस जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो उसके एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? पुली का हमने एग्जाम्पल लिया था। तो आज उसी को हम डिटेल में यहां पे करेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर हम पुली की बात करें तो पुली क्या होता है? एक सर्कुलर डिस्क होता है। एक सर्कुलर क्या होता है? डिस्क होता है जो एक रिजिड बार से क्या होता है? अटैच्ड होता है, राइट। एक रिजिड बार से क्या होता है? अटैच्ड होता है। यहां पे अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे जो हाईलाइटेड है उसको हम कहते हैं फ्रेम। ये जो हमारा मिड में आप पार्ट देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एक्सेल। और जो एक्सेल होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, डिस्क के सेंटर में होता है, जो फ्रेम से क्या होता है? अटैच्ड होता है, राइट। यहां पे आप ये जो पतली पतली जो आप लाइनिंग देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड नेल्स, जो थोड़ा सा सपोर्ट के लिए लगाया गया होता है। एंड ये जो आप देख रहे हैं जो टीथ की तरह आप देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? ग्रूव्ड रिंग होता है ये, जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को या फिर रोप को क्या करते हैं? फंसाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि पुली इट इज अ मेटालिक डिस्क विथ अ ग्रूव्ड रिम ऑन विच अ रोप और स्ट्रिंग इज पास्ड अराउंड द ग्रूव्ड एट द रिम and the disc rotates about an axle, यानी कि जो पूरा का पूरा डिस्क है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा? इस एक्सेल के अबाउट रोटेट करेगा। और जो एक्सेल है ये हमारा फिक्स होता है किसमें? इस फ्रेम के साथ क्या रहता है? अटैच्ड रहता है, राइट। एक्सेल को हम पॉइंट ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। क्लियर? अब देखो यहाँ पे कि अब जो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है ब्लॉक। क्या है? ब्लॉक। कि हमारा ब्लॉक क्या होता है? हमारा ब्लॉक क्या होता है? तो ब्लॉक क्या होता है बच्चे कि जब हम दो या दो से ज्यादा पुली को कनेक्ट कर देते हैं, जब हम दो या दो से ज्यादा पुली को क्या करते हैं? कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? ब्लॉक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? ब्लॉक बन जाता है। और जब हम उस ब्लॉक में रोप या स्ट्रिंग यूज करते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या बन जाता है? टैकल सिस्टम बन जाता है, राइट। तो सिंपली अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक क्या होता है कि when two or more pulley are connected, it is known as block. It is known as block. It is known as block. और जब इन्हीं हम डिफरेंट ब्लॉक में मान लो कि हमने यहाँ पे 2 पुल्ली यूज किया, 3 पुल्ली हमने यूज किया लाइक दिस, कि जैसे मान लो कि हमारे पास एक पुल्ली यहाँ पे है, फिर हमने एक पुल्ली यूज किया, फिर हमने एक पुल्ली यूज किया, और ये सब क्या है? कनेक्टेड है। एंड हमने यहाँ पे रोप यूज किया, ये रोप हमारा क्या हो रहा है? चलता चला जा रहा है। तो जब हम एक ही पुल्ली में हम ये रोप यूज कर लेंगे, नॉट एक ही पुल्ली, सॉरी, ये हमने डिफरेंट जो हमने पुल्ली यूज किया, अब इसमें जो हमने ये रोप या जो हमने स्ट्रिंग यूज किया, तो जब हम इस तरीके से उसको बना देते हैं तो ये हमारा पूरा क्या कहलाता है? टैकल सिस्टम कहलाता है। ये हमारा पूरा क्या कहलाता है? टैकल सिस्टम कहलाता है, राइट। तो टैकल सिस्टम के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारे सिलेबस में है टैकल सिस्टम, तो हम आगे डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अब देखो कि अगर हम बात करें यहाँ पे टाइप ऑफ पुली की, अगर हम बात करें टाइप ऑफ पुली की, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली एंड सिंगल मूवेबल पुली, राइट। तो देखो अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ पुली की अगर हम बात करें
अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ पुली की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ पुली, so there are two type of pulley. There are two type of पुली। पहला हमारा क्या होता है, सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। एंड दूसरा हमारा क्या होता है, सिंगल मूवेबल पुली, राइट। तो अगर हम बच्चे यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे सिंगल फिक्स्ड पुली की बात करें तो लेट सपोज कि ये हमारा क्या है, एक रिजिड बार है जहां पे हमने एक पुली बनाया, ये हमारा क्या है, फ्रेम, ये हमारा क्या है, फ्रेम। अब देखो कि अगर हम इसके ग्रुप रिंग पे हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लगा दिया, एक हमने क्या लगा दिया, स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लोड, यहाँ पे हमारा क्या है, लोड, और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, राइट। यहाँ पे ये हमारे क्या है, नेल्स हैं, ये हमारे क्या है, नेल्स हैं। अब देखो कि जब लोड किधर एक्ट करेगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा जो इस फोर्स से दूर जाता हुआ दिखेगा आपको। एंड सेम स्ट्रिंग हम यूज कर रहे हैं, जिस स्ट्रिंग से हमारा लोड लगा हुआ उसी स्ट्रिंग पे हम क्या एफर्ट लगा रहे हैं, तो सेम स्ट्रिंग है दोनों तरफ, तो एफर्ट की तरफ भी एक टेंशन फोर्स क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, जो लोड को बैलेंस कर रहा है, और ये टेंशन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, एफर्ट को बैलेंस कर रहा है। तो टी हमारा क्या है, यहाँ पे टी हमारा क्या है, टेंशन फोर्स, टी हमारा क्या है, टेंशन फोर्स है, राइट। टी हमारा क्या है, टेंशन फोर्स है। अब देखो कि सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होता है कि जहां पे हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन यानी कि जो एक्सेल हमारा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, उसे हम कहते हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। यानी कि जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है या जो एक्सेल है वो हमारा क्या है, फिक्स्ड होता है ना। सो इफ पॉइंट ऑफ रोटेशन or axle are fixed, it is known as single fixed pulley, it is known as single fixed pulley। अब देखते बच्चे, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या है, एक पुली है, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड पुली है, तो अभी आप इसको इग्नोर करेंगे, राइट। एंड ये हमारा क्या है, BMW, ये हमारा क्या बच्चे, BMW, राइट। मान लो कि ये इस कुएं में गिर जाता है किसी भी तरीके से, अभी हमारे पास पुली नहीं है, और अगर हमें इस अपने BMW को निकालना इस कुएं के अंदर से, तो हमें जो एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो हमारे एफर्ट का डायरेक्शन होगा बच्चे, वो किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो जो हम एफर्ट लगा रहे हैं वो किधर लगा रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, राइट। अगर यहां से हमें निकालना है तो ये जो एफर्ट हमारा लग रहा है वो किधर लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, राइट। तो जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में अपना एफर्ट लगाते हैं तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत होती है, वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। बट जैसे ही हमने यहाँ पे एक पुल्ली का हमने यूज किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पुल्ली है, ये हमारा क्या है, एक्सेल है या कहते हैं पॉइंट ऑफ रोटेशन, और ये जो बीच का पार्ट आता है दिस इज कॉल्ड ग्रूव्ड रिंग, राइट। अब जैसे ही इस पुल्ली में हम इस रोप को फंसाएंगे, अब आप क्या देखेंगे कि जो हमारे फोर्स का डायरेक्शन जो अपवर्ड लग रहा था वो अब क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। यानी कि अब हम इधर डाउनवर्ड हम एफर्ट लगा रहे हैं और हमारा जो BMW कहां आ गया, ऊपर आ गया, राइट। तो यानी कि जो सिंगल फिक्स्ड पुल्ली है वो क्या कर रहा है कि हमारे एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, राइट।
ये क्या कर रहा है कि हमारे एफर्ट के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे, लोड हमारा कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो यहां पे आप एक पॉइंट करके यहां पे आप लिख सकते हैं, यहां पे आप एक पॉइंट करके लिख सकते हैं यहां पे कि भाई जो सिंगल फिक्स्ड पुली है ये क्या कर रहा है, ये चेंज कर रहा है। दिस पुली आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस kind of pulley change the direction of effort, change the direction of effort, right। ये आप लिख सकते हैं। अब यहां पे देखते हैं जरा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो हम यहां पे देखते हैं थोड़ा सा मैकेनिकल एडवांटेज। जरा देखो बच्चे यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज, अगर हम बात करें लोड की, तो लोड को बैलेंस कौन कर रहा है, ये टेंशन फोर्स कर रहा है, तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, T। और अगर हम एफर्ट की बात करें, इस एफर्ट को भी टेंशन फोर्स क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो एफर्ट भी हमारा कितना हो गया, यहाँ पे T हो गया। और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, तो T अपॉन T कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ गया बच्चे, यहाँ पे 1 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे नो गेन, यहाँ पे कोई भी गेन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब भी हम इसको खींचेंगे तो इस रिंग और स्ट्रिंग के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हमेशा वहां पे अवेलेबल रहेगा, राइट। हमेशा वहां पे क्या रहेगा, अवेलेबल रहेगा। अब देखो कि अगर यहीं पे थोड़ा सा और हम आगे चलें, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चे, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होगा कि देखो लेट्स सपोज कि हमने E को नीचे की तरफ खींचा, और कितना डिस्टेंस हमने खींचा, मान लो हमने इधर D डिस्टेंस हमने क्या किया, इसको खींचा, यानी कि एफर्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो D डिस्टेंस हुआ, राइट। तो लोड भी कितना ऊपर जाएगा, D डिस्प्लेसमेंट होगा, भाई एफर्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना किसका होगा, लोड का अपवर्ड डायरेक्शन होगा। तो अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात करें, तो हमने मान लिया D हुआ, एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड की बात करें, तो ये भी कितना हुआ, D हुआ। या हो सकता है किसी किसी बुक में आपको X से इंडिकेशन मिल जाए कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो रहा है, X हो रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे बच्चे, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो D अपॉन D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना आ गया, 1 आ गया वेलोसिटी रेशियो। और अगर हम यहीं बच्चे इफिशियंसी की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे अगर हम यहीं पे इफिशियंसी की अगर हम बात कर लें, तो इफिशियंसी कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 1 अपॉन 1। तो इफिशियंसी कितना आ गया, 1, और इफिशियंसी 1 आया, यानी कि ये आइडियल मशीन के लिए होता है। इफिशियंसी 1 किसके लिए होता है, आइडियल मशीन के लिए होता है। या तो हमारा इफिशियंसी क्या रहेगा, 1 रहेगा, या तो क्या रहेगा, 100% रहेगा फॉर आइडियल मशीन। लेकिन जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया कि जब भाई इसको हम यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, तो इस ग्रुप्ड रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लो कि अगर ये हमारा क्या है, ग्रुप्ड रिंग है, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम एफर्ट लगा के इसको खींच रहे हैं, तो इस ग्रुप्ड रिंग और इस स्ट्रिंग के बीच में कोई ना कोई यहाँ पे क्या रहेगा, फ्रिक्शन ऑलवेज रहेगा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से जो इफिशियंसी होगी वो हमें 100% नहीं मिलेगी। अगर हम आइडियल की बात करेंगे, तो आइडियल में इफिशियंसी में क्या मिलेगा, 100% मिलेगा। लेकिन अगर हम इसमें फ्रिक्शन इन्वॉल्व कर दें, तो जो इफिशियंसी होगी वो इफिशियंसी क्या रहेगी, ऑलवेज लेस देन 1 रहेगी, या फिर ऑलवेज लेस देन 100% रहेगा फॉर प्रैक्टिकली। ये हमारा अगर हम फॉर प्रैक्टिकल मशीन के लिए देखें, फॉर प्रैक्टिकल मशीन के लिए अगर हम देखें, अगर हम प्रैक्टिकल मशीन पे अगर हम देखें, तो इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 1 होगी, या फिर इफिशियंसी ऑलवेज लेस देन 100% होगी, राइट।
सो आई होप कि आप ये समझ में आएगा। जल्दी इसको नोट डाउन किया देना, फिर देखते हैं सिंगल मूवेबल पुली। सो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट टाइप का जो पुली है वो है सिंगल मूवेबल पुली। नेक्स्ट हमारा क्या है, जो हमारा सेकंड टाइप का है वो क्या है, सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल मूवेबल पुली, राइट, सिंगल मूवेबल पुली। तो देखो बच्चे सिंगल मूवेबल पुली क्या होता है कि जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड नहीं होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मूवेबल होता है, ऐसे टाइप की पुली को हम कहते हैं सिंगल मूवेबल पुली, राइट। तो मैं फिर लिख सकते हैं कि इट इज अ पुली, इट इज a pulley in which axis of rotation are not fixed or it is movable, राइट। तो इस टाइप की पुली को हम क्या कहते हैं, सिंगल मूवेबल पुली। अब देखो कि लेट्स सपोज कि ये हमारा क्या है, एक रिजिड बार है और यहां पे हमारा क्या लगा हुआ है, पुली लगा हुआ है। ये हमारा क्या है, पुली है, ये हमारा क्या है, पुली है, एंड दिस इज फ्रेम एंड दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग हमारा ऐसे आया एंड देन इस तरीके से हमारा एफर्ट इधर लग रहा है। ये हमारा क्या लग रहा है, एफर्ट इधर लग रहा है। तो आप देखो बच्चे यहाँ पे हमारा कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स लग रहा होगा, एंड यहां से हमारा कौन सा फोर्स इस पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, टेंशन फोर्स हमारा यहाँ भी क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा, राइट। यहां पे हमने एक लोड लगा दिया, यहां पे हमने क्या, एक लोड लगा दिया, यहां पे हमने क्या, एक लोड लगा दिया। तो अब देखो कि अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें बच्चे, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर हम इसके मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस लोड को कौन कैरी कर रहा है, कौन उठाने का काम कर रहा है, कौन इसको बैलेंस कर रहा है। तो एक टेंशन फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है और एक टेंशन फोर्स, ये दोनों टेंशन फोर्स मिलकर इस लोड को कैरी करने का काम कर रहा है, उठाने का काम कर रहा है, राइट। तो अगर हम लोड की बात करें तो लोड हमारा ये T प्लस T, ये 2T के बराबर है। लेकिन अगर हम एफर्ट की बात करें तो एफर्ट को बैलेंस कौन कर रहा है, सिर्फ एक टेंशन फोर्स यहाँ पे बैलेंस कर रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज 2T अपॉन T, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे क्या हो गया बच्चे, 2 हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं भाई, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 2 है, इट मींस कि जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ये हमारा एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, राइट। एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। अगर हम यहां पे थोड़ा सा और डीप में चले तो यहां पे देखो, अगर हम यहां पे वेलोसिटी रेशियो अगर हम निकालें, यहां पे वेलोसिटी रेशियो अगर हम यहाँ पे निकाले बच्चे, तो देखो वेलोसिटी रेशियो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है कि देखो, चलो हम यहाँ पे एक फिगर और बनाते हैं, यहाँ पे हम एक फिगर और बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा एक रिजिड बार है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, पुल्ली लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, पुल्ली है।
यहाँ पे हमारा एक लोड लगा हुआ है एंड ये हमारा क्या है T। यहाँ पे हमारा क्या है एफर्ट लग रहा है, राइट। यहाँ पे हमारा टेंशन फोर्स एंड यहाँ पे हमारा क्या है टेंशन फोर्स है। मान लो कि अगर हम एफर्ट यहाँ पे लगाएं और एफर्ट को लगा के हमने इधर खींचा और ये जो हमारा स्ट्रिंग है वो यहाँ पहुंच गया, ये स्ट्रिंग हमारा इधर पहुंच गया यहाँ से। तो आप देखो कि जब ये हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो लोड भी हमारा कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, लोड भी कहीं हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, ये हमारा पुली, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लोड हमारा कहीं इधर पहुंच जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि अगर हमारा लोड ये x डिस्टेंस क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है, या फिर किसी बुक में आपको d भी मिल जाएगा, चलो हम यहाँ पे d ले लेते हैं, राइट। अगर ये d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो लोड देखो, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है वो कितना है d डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की अगर हम बात करें बच्चा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखो कि x डिस्टेंस तो इधर भी ट्रेवल कर रहा है और इस स्ट्रिंग का भी x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। इस स्ट्रिंग का भी x डिस्टेंस हो रहा है और इस स्ट्रिंग का भी क्या है x डिस्टेंस, और दोनों मिला के क्या हो जा रहा है इधर से बाहर आ जा रहा है। तो जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो कितना है 2d है, एंड अगर हम वेलोसिटी रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो 2d अपॉन d ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, और वेलोसिटी रेशियो 2 आ गया। इट मींस कि यहाँ पे हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है तो स्पीड मल्टीप्लायर क्या हो रहा है डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कि जो गेन इन स्पीड है, जो गेन इन स्पीड होगा वो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जो गेन इन स्पीड है वो क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, राइट। एंड नेक्स्ट अगर हम यहीं पे इफिशियंसी की अगर हम बात करें, तो इफिशियंसी कितना होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, दैट इज 2/2। मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा 2 है, वेलोसिटी रेशियो भी क्या है 2 है, एंड ये कैंसिल कितना आ जाएगा इफिशियंसी हमारा कितना हो जाएगा 1, या फिर इसको हम 100% लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा इफिशियंसी। एंड दिस इज फॉर आइडियल मशीन, if you are talking about practical machine then again efficiency always less than 1 or always less than 100% ही होगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल मूवेबल पुली। लेकिन हम पुल्ली का यूज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा काम क्या हो जाए आसान हो जाए, राइट। जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है वो कहीं ना कहीं चेंज होना चाहिए, ताकि हमें क्या हो चीजों को लिफ्ट करने में आसानी हो। बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सिंगल मूवेबल पुली में जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फायदा क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे हमारा एक फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है, बट फोर्स मल्टीप्लाई तो लेकिन हमें ज्यादा काम जो होगा वो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, वहां पे एफर्ट भी ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एफर्ट किधर है अपवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं कि इफ वी आर यूजिंग पुल्ली देन पुल्ली हमारे डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को क्या करता है चेंज कर देता है, राइट। सो अगर हम इसको एक कन्वीनियंट वे में लेके आए, सिंगल मूवेबल पुल्ली को अगर हम एक कन्वीनियंट वे में लिखे तो किस तरीके से होगा, तो उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसके अगर आप स्क्रीनशॉट में एंड देन हम देखते हैं सिंगल मूवेबल पुल्ली इन कन्वीनियंट वे। सो बच्चे अब हम देखेंगे सिंगल मूवेबल पुल्ली को हम एक कन्वीनियंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा सिंगल मूवेबल पुल्ली में कि हम जो हमारा एफर्ट लग रहा था वो एक अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, राइट। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में होगा तो वो हमारे लिए क्या रहेगा इनकन्वीनियंट रहेगा, क्या रहेगा इनकन्वीनियंट रहेगा। तो अगर हमें उसे कन्वीनियंट वे में लेके आना है देन हम एक मूवेबल पुली यूज करेंगे एंड एक हम फिक्स्ड पुली यूज करेंगे, एंड इन दोनों पुली को यूज करके हम इसको एक कन्वीनियंट फॉर्म में क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, ताकि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ एफर्ट है वो क्या हो जाए चेंज हो जाए, राइट। तो अब देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा एक रिजिड बार है, यहाँ पे क्या है रिजिड बार, एंड देन हमने यहाँ पे एक
पुल्ली यूज किया, मूवेबल पुल्ली, ये हमने मूवेबल पुल्ली यूज किया इधर। ये हमारा एक्सेल एंड दिस इज सॉरी, ये हमारा एक्सेल एंड दिस इज फ्रेम। ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग, इसपे टी टेंशन फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। देन आप देखेंगे यहां पे हमने एक यूज किया फिक्स्ड पुल्ली। यहां पे हमने क्या यूज किया, एक फिक्स्ड पुल्ली यूज किया। दिस इज फ्रेम एंड दिस इज एक्सेल, राइट। अब हम ये हमारा क्या है, मूवेबल पुल्ली है, ये क्या है, फिक्स्ड पुल्ली है। इस रोप को या वी कैन से स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को हम लेके जाएंगे एंड देन यहां से होते हुए ये हमारा आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि जो एफर्ट का डायरेक्शन था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। जो एफर्ट का डायरेक्शन था वो क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। लेट्स सपोज कि यहां पे हमने एक लोड लगाया, यहां पे हमने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। अब आप देखो कि स्ट्रिंग हमारा सेम यूज हो रहा है, तो सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो अगर यहां पे टेंशन फोर्स T है तो यहां पे टेंशन फोर्स क्या रहेगा, T रहेगा, और यहां पे टेंशन फोर्स क्या रहेगा, T रहेगा। ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पुल्ली है, ये हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पुल्ली है एंड ये हमारा क्या है, एक मूवेबल पुल्ली है। ये हमारा क्या है, एक मूवेबल पुल्ली है। ये हमारा क्या है, एक मूवेबल पुल्ली है, राइट। तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पे लोड की बात करें, मींस मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे, तो आप देखो अगर हम यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज की अगर हम बात करें तो आप देखो कि लोड को, इस लोड को कितने टेंशन फोर्स बैलेंस कर रहे हैं या कितने टेंशन फोर्स कैरी कर रहे हैं। तो इस लोड को देखो, ये दोनों स्ट्रिंग यानी कि ये दोनों स्ट्रिंग उठाने का काम करें तो इन दोनों स्ट्रिंग पे क्या है, टेंशन फोर्स T एंड यहाँ पे टेंशन फोर्स T है। तो ये टू टेंशन फोर्स इसको लिफ्ट करने का काम कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो T प्लस T कितना हो जाएगा, 2T। एंड अगर हम एफर्ट के लिए बात करें तो एफर्ट के लिए एक टेंशन फोर्स यहाँ पे है जो इसको बैलेंस कर रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट दैट इज 2T अपॉन T, 2T अपॉन T। तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना हो जाएगा, 2। और आपने देखो जब हमने एक इनकन्वीनियंट फॉर्म यूज किया था उस केस में भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ रहा था, 2 आ रहा था। जब हमने इसको कन्वीनियंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तब भी हमारा मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, 2 है। इट मींस कि ये हमारा एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ये जो हमारा है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। ये हमारा किसकी तरह काम कर रहा है बच्चे, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये काम कर रहा है। और अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज 2 है देन फॉर आइडियल मशीन हमारा वेलोसिटी रेशियो भी कितना होगा, 2 होगा। एंड एफिशिएंसी कितनी होगी इसकी, 1 होगी या फिर कितनी होगी, 100% होगी, राइट। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया देन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टैगल सिस्टम।